नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाषाण काल से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस आदि में पूछे गए हैं तथा एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह पूछा है मध्य प्रदेश पीसीएस में 1997 में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। देखते हैं दूसरा सवाल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लिखैया से विंध्य क्षेत्र में शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो दोस्तों, B.S. वाकंकर ने भीमबेटका गुफा को देखा और उनके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोजा। निम्न में से किस एक पुरास्थल से मानव संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहद पाषाण मतलब होता है विशाल पत्थर। की पहचान की गई मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बूदीहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहामा, ब्रह्मगिरी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है।
भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से शिलाश्रय सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? दोस्तों, त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। दोस्तों, यह आदमगढ़ और बागोर में मिलता है इसके साक्ष्य। आदमगढ़ दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है। आदमगढ़ होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यह सरायनहार और महदहा से प्राप्त हुए हैं। सरायनहार, राय और महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। 3 मानव कंकाल दमदमा से निकले हैं। दमदमा दोस्तों इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। इलाहाबाद के निकट है प्रतापगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव तथा मेहरगढ़ दोनों ही जगहों से प्राप्त हुए हैं। लहुरादेव दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में पड़ता है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में है। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन के प्रमाण दोस्तों बागौर से मिलते हैं। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? दोस्तों चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों।